वर्कशीट के आज क्रम में हम अपनी अगली वर्कशीट मानवीय करुणा की दिव्य चमक के साथ आए हैं। आज इस पाठ में ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चैप्टर है। संस्मरण विधा में लिखा हुआ और कामिल बुल्के के ऊपर ये आधारित है। लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अब हम वर्कशीट नंबर 8 पर चर्चा शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीना की वाणी चैनल में डॉक्टर वीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? सबसे पहली चीज तो देवदार का वृक्ष ऊंचे पहाड़ों पर पैदा होता है और वो इतनी मजबूती से इतनी ऊंचाई पर इतनी विषम परिस्थितियों में अपनी ऐसी गहरी छाप छोड़ता है कि अन्य वृक्षों के मुकाबले देवदार का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे ही फादर कामिल बुल्के जन्मे तो दूसरे देश में, लेकिन भारत की भूमि में वो इस तरह से छाए, इस तरह से बसे कि वो और उस बसावट में भी उनका जो चरित्र है वो ऐसा निखर कर आया मानो देवदार की छाया के जैसा हो। और वो जब भी लेखक ऐसा इसलिए सोचते हैं कि फादर कामिल बुल्के जब भी गोष्ठियां होती उनमें हंसी मजाक में शामिल रहते, गोष्ठियों में बहस करते और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देते। देवदार की छाया जैसे शीतल होती है वैसे ही मन को शांत करने वाली भी होती है। फादर लेखक उसके साथियों के साथ उनकी रचनाओं पर अपनी टिप्पणियां भी दिया करते थे। उनके घरेलू उत्सव में और संस्कारों में बड़े भाई और पुरोहित की तरह खड़े होकर उन्हें आशीषों से भर देते थे। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा, जिस प्रकार से देवदार का वृक्ष इतनी विषम परिस्थितियों में छाया, फल, फूल अपनी शरण में आए हुए कि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को वो संतुष्टि देता है, उसको छाया देता है, उसको प्राणवायु देता है, उसी तरह से फादर के निकट रहकर भी ऐसा ही अनुमान होता था, ऐसा ही आभास होता था कि मानो देवदार की एक मजबूत छाया के समान फादर बुल्के की उपस्थिति दिखाई देती थी। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। पहली चीज तो पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर आके उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी की, किताबें लिखी, अनुवाद किया, साथ में हिंदी और संस्कृत विभाग के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे। और जो रांची का कॉलेज था, सेंट जेवियर कॉलेज, उस कॉलेज में। और फिर दूसरी चीज, हिंदी भाषा के लिए वो राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो अकाट्य तर्क भी देते थे। और उन्हें बहुत पीड़ा होती थी कि हिंदी कि हिंदुस्तान में इतनी अवमानना क्यों होती है, इतनी दुर्गति क्यों होती है कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी का अपमान करते हैं। तो बहुत सारे कार्य हिंदी के प्रति उनके प्रेम को प्रकट करते हैं कि फादर ने आके यहाँ हिंदी भाषा को अपनी भाषा बनाया। फादर की मृत्यु से लेखक आहत क्यों थे? फादर कामिल बुल्के को लेखक दिव्यात्मा मानते थे, एक दिव्य पुरुष मानते थे, इसलिए उनकी यातना भरी मृत्यु से वे बहुत दुखी थे। फादर की मृत्यु के कारण लेखक के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि जैसे फादर के मन में हर प्रियजन के लिए केवल प्यार और अपनत्व था, उसी तरह सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया। और ऐसी पुण्यात्मा की मृत्यु जहरवाद से या इतनी यातना भरी बीमारी के कारण नहीं होनी चाहिए थी। फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है? मानवीय करुणा यानी कि मानवता के जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, वो फादर बुल्के में चरम अवस्था में पाए जाते हैं। और इस तरह से लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक, क्योंकि फादर बुल्के ने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार और ममत्व झलकता था। वो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए ही होती है और वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते थे। उन्होंने जिसको भी अपनाया मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ा और कभी क्रोध या आवेश में नहीं देखा उन्हें। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होते और उनसे सहानुभूति प्रकट करते थे और उन्हें सांत्वना भी देते थे। तो मनुष्य में, एक मानव में जितने अच्छे गुण होने चाहिए वो सभी अच्छे गुण फादर बुल्के में मौजूद थे, इसीलिए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो थोड़ी सी स्याही खर्च होती है, लेकिन लिखने कम जने हैं, कम लोग हैं, नाम लिख सकते हैं, लेकिन उनकी मौत पर रोने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि उनको लिखना शायद स्याही फैलाना है। यानी कि फादर बुल्के
की मौत पर उनके जाने से दुखी होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वरना आप सोचिए, दूसरे देश में जाकर कोई हम सोच भी सकते हैं कि हमारे लिए रोने वाले इतने मौजूद होंगे। एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर आया, अपना परिवार छोड़कर आया और उसने भारत में ऐसा स्थान बनाया अपने लिए, लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उसके जाने पर रोने वालों की संख्या अनगिनत थी। और अनगिनत लोगों के नाम लिखना मतलब स्याही फैलाना है। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? जब भी कोई साधु बनता है तो परिवार के साथ मोह छोड़ देता है, दुनियादारी छोड़ देता है, वो काम नहीं करता, वो नौकरी नहीं करता, वो लोगों को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है, वो उनके परिवार में नहीं घुसता, यानी कि सबसे डिस्टेंस बना के चलता है। लेकिन यहाँ ये कर्म से तो सन्यासी है, लेकिन मन से सन्यासी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फादर बुल्के ने जिसे भी प्रेम किया, आजीवन किया। लोगों के दुख दर्द में वो शामिल हुए। लेखक से उनका पारिवारिक रिश्ता था, सभी के साथ वो प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। और जहाँ भी अगर कोई उनका मिलने वाला है, चाहे थोड़े समय के लिए ही मिले, अगर जाते थे तो वो जरूर उनसे मिलकर आते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता। प्रेम के धागे से कोई ऐसे नहीं बांधता जैसे फादर बुल्के ने एक सन्यासी होते हुए भी लोगों को बांध कर रखा। दूसरे देश में आकर अपने लिए इतनी प्रेम की छटा ऐसी बिखराई कि लोग उनको आजीवन याद रखते हैं। तो उन एक साधु की जो परंपरागत छवि है कि वो सभी मोह माया का त्याग करता है। यहाँ पर जो फादर बुल्के हैं, उन्होंने रिश्तों को बनाया और निभाया, और वो भी ऐसे रिश्ते जो उनके अपने परिवार के नहीं थे। इसीलिए वो सन्यासी की परंपरागत जो छवि है उससे बिल्कुल अलग पेश आते हैं। आपके विचार से फादर ने भारत आने का विचार क्यों बनाया होगा? हो सकता है फादर को भारत की संस्कृति, भाषा से बहुत प्रेम हो। वो यहाँ की जो कल्चर है उससे इम्प्रेस हो। भारत भूमि के लिए उनके मन में कहीं न कहीं प्रेम रहा होगा, और जो संन्यास लेने के समय वो प्रेम सामने उभर कर आया। भारत भूमि से प्रेम, हिंदी भाषा से प्रेम, भारत की संस्कृति से प्रेम, इसीलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इतना सज्जन व्यक्ति जो सिवाय दूसरों को प्रेम के अलावा कुछ ना देता हो, जिसके मन में इतनी मिठास भरी हो, और उसकी मृत्यु जहरवाद से हो, इन्फेक्शन से हो। गैंग्रीन नाम का एक फोड़ा होता है, उसमें इन्फेक्शन फैल गया तो पूरी बॉडी पॉइजनस हो गई, और इस तरह से फादर बुल्के की मृत्यु हुई। तो ऐसी दिव्यात्मा की मृत्यु, इतनी इतनी कठोर पीड़ा, इतनी कठोर यातना सहने के बाद उन्हें ऐसी मृत्यु मिलना शायद उनके लिए सही नहीं था। वो जब तक जीवित रहे, उनकी रगों में दूसरों के लिए सिर्फ मिठास भरा अमृत ही दौड़ता रहा, और इसके अलावा कभी उन्होंने किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं रखा। प्रभु के प्रति इतनी आस्था उनके मन में थी, इतना अपनत्व था, और उनके हर प्रियजन के लिए उनके पास ममता और अपनत्व उमड़ता रहता था। ऐसा व्यक्ति जो सबको प्यार देता था, प्रेम मिठास बांटता था, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहरवाद से नहीं होनी चाहिए थी। फादर ने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए क्या कार्य किए? सबसे पहले उन्होंने, अब यहाँ पर आप उनकी शिक्षा डाल सकते हैं कि 1950 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में ही रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर शोध किया। राम की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे उसका विस्तार हुआ। फिर उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध जो नाटक था ब्लू बर्ड, उसका हिंदी में रूपांतरण किया। सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के वो एचओडी रहे, विभागाध्यक्ष रहे, और अपना एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया। तो बहुत सारा काम है जो हिंदी भाषा के लिए उन्होंने किया, और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहे। वो हमेशा यही कोशिश करते रहे, हिंदी को वैसा सम्मान मिलना चाहिए जैसा वो डिजर्व करती है, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदी इतनी उपेक्षित नहीं होनी चाहिए। फादर की साहित्य साधना पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आप उनकी पूरी एजुकेशन डाल सकते हैं। उन्होंने एक साहित्य में एमए किया, पीएचडी की, ट्रांसलेशन किया, बुक लिखी, आप शब्दकोश तैयार किया, इस सब का जिक्र आप यहाँ पर करेंगे। फादर भारत में कितने वर्ष रहे और लेखक से उनका संबंध कैसा रहा? फादर लगभग 47 साल भारत में रहे थे, और उनका 35 सालों तक लगभग लेखक सर्वेश्वर दयाल से संपर्क रहा। वो उनके साथ
जुड़े रहे। फादर को किस बात पर दुखी होते देखा था और क्यों? फादर केवल एक ही बात पर झुंझलाते हुए और दुखी होते देखे गए जब वो हिंदी की अवमानना देखते थे, हिंदी को उपेक्षित भाषा के रूप में देखते थे और हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी का सम्मान नहीं करने पर अक्सर उन्हें झुंझलाते देखा था। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और उसके लिए वो काटे तर्क भी देते और वो हिंदी भाषा से प्रेम करते थे और हिंदुस्तान में हिंदी को सम्मान दिलाना चाहते थे। इसीलिए वो सिर्फ इसी बात पर दुखी होते थे। लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को किन किन उपमानों से सजाया है? लेखक ने फादर के प्रभाव को दर्शाने के लिए निर्मल जल में स्नान करने जैसा, उदास शांत संगीत सुनने जैसा, देवदारू की छाया के जैसा, बालकों की सी सरलता और सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा वृक्ष, पवित्र ज्योति और यज्ञ की पवित्र अग्नि के रूप में उनको आदि उपमानों से उनको सजाया है। लेखक ने फादर की यादों को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है? लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि इसलिए कहा है क्योंकि फादर देवदार के वृक्ष की भांति शीतल व मन को शांत करने वाले थे। लेखक और उनके साथियों में हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, गोष्ठियों में गंभीर बहस करते और उनकी रचनाओं पर बेबाक राय देता। उन सभी के मन में उनकी स्मृति यश की पवित्र अग्नि के यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान बनी रहेगी। अर्थात जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र अग्नि समस्त संसार को आलोकित पवित्र कर देती है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के के विचार आदि से भी उनके सहयोगी पवित्र विचारों से सदैव प्रभावित रहेंगे। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा चैप्टर है ये। इसका मैं लिंक आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 पठित गद्यांश है। फादर को डैश डैश महसूस करता हूँ, फादर को याद करना, देवदारू की छाया में खड़े हूँ यहाँ तक, और फादर की देह स्याही फैलाना है। आप इन गद्यांश को देख लीजिएगा, ये पहले आ चुके हैं एग्जाम में। उम्मीद है आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।